लाल पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखिए, जो हम लोग का जो कार्यालय था, कार्यालय का पूर्व काम हो चुका है। अभी पेंट वेंट बाकी है। आपको दिखा रहा हूँ पूरा। किसी काम को करने के लिए हमारे परसोन जी देखिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं सीधा वीडियो बनता है या वीडियो कोई डाल दिया, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, उसका लिखना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, सब उसके लिए होता है। न्यूज से संबंधित हमारे परसोन जी जो है न्यूज़ से जो संबंधित होता है, जो आजकल न्यूज जो नए न्यूज आता है, सीधा के न्यूज पे आप देखेंगे। अभी आज तक में तुरंत न्यूज आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल। कोई एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको तुरंत मिलेगा। जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आया होगा परसों द्वारा, अभी आज तक न्यूज खोलेंगे आप तुरंत मिलेगा आपको देखने को। आज अभी तक इनके चैनल का नाम है कि एकदम यहाँ कैमरा वैमरा सब रेडी रहता है, बनकर तैयार रहता है। माइक एक छोड़ देती हो। आप देखिए ऑफिस, अभी ऑफिस को पेंट वेंट कराना बाकी है। आप बाहर से दिखा रहे हैं आपको, एकदम मेन रोड से है इधर। हमारे देखो प्रधान जी भी आ गए हैं हमारे ऑफिस पे। आज उद्घाटन है ऑफिस का ना। कहाँ वर्ड जात हुआ गेहूँ तो बढ़िया देख के आवा। देखिए इधर भी 2-4-10 लोग आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऑफिस इधर भी हो गया है। अभी हम लोग पतलो एक काटे है, उस पर करकट रखाएगा। किसी काम को अंजाम देने के लिए, उसके जड़ तक जाने के लिए बहुत से मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कोई सफलता। तो आकाश खुल गल हो वो है। अच्छा, वही मोबाइल है ये अलग से लगा हमारे में ना हो। हाँ तो यहो में हाँ अच्छा। दोस्तों, अब हम लोग का एक न्यूज़ बनेगा, आप देखिएगा। न्यूज़ अभी आपको मिलेगा। हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक कोशिश रहता है कि आपको नया लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहे, या गांव देहात का जो प्रक्रिया चलती है जो वो मिलता रहे आपको। हमारे एक ब्लॉगर कृष्णानंद पांडे जी भी आ गए ऑफिस में। ऑफिस में बहुत लोग जुड़े हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ बोलिए। ऑफिस में हम लोग बहुत सहयोग किया है ना बनाने के लिए। नहीं, ऑफिस में तो भाई आपका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। हमें तो भाई टाइम कम मिलता है, फिर भी देखिए आज टाइम मिला है तो आज। नहीं तो आप लोग को ही देखकर हम लोग को भी उत्साह रहता है ना, कितने लोग जुड़े हुए हैं। तब न कोई काम आता है। लोग सोचते हैं ना वीडियो बन जाता है ना, तो बड़ा लोग मेहनत नहीं करते, सीधा वीडियो बनाते थे। लेकिन कितना मेहनत करना पड़ता है, रात दिन वीडियो को बनाकर एडिटिंग करना, या उसको फिर फॉलो करना, या फिर भेजना, कोई गलत संदेश न जाए। कहो किसना गलत रहेगा। नहीं, वीडियो एक माध्यम है ना। वीडियो के माध्यम उससे अपने आप कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ सकते हैं अधिक से अधिक लोगों के पास। व्यस्तता है, सबके पास टाइम है नहीं, तो ये इसके जरिए आप अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने का एक आसान सा जरिया है। चाचा जी प्रणाम। आ गए ऑफिस में। आज ऑफिस का उद्घाटन भी है। कहो परसों जी। नहीं, अभी उद्घाटन है। अभी उद्घाटन है, गलत मत बोला। प्रचार चलो, दुष्प्रचार कौन सी। चलिए भाई, परसों जी का नाम है आज नहीं है। पेंट वेंट हो जाए, कम से कम यहाँ बैठे के जगह होगा, बहुत बढ़िया होगा कि। ठीक। नमस्कार, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज रण में हमारे साथ वाचस्पति पांडे जी उपस्थित हैं। ये सांप पकड़ने का कार्य भी करते हैं,
सांप मित्र भी हैं, स्नेक मित्र भी हैं, स्नेक फ्रेंड भी हैं, आप जो भी समझ सकते हैं। यदि आपके आसपास अगल बगल या कहीं आपको लगे कि नहीं सर्प निकला हुआ है तो आप उसको मारने की कोशिश न करें। आप एक नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर फोन करके सूचना दे सकते हैं और हमारे वाचस्पति पांडे जी आपके यहाँ पहुंच के उस सांप को जिंदा पकड़ लेंगे और उसको सही जगह पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जानवर ही इस पर्यावरण का जान है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप उसको मारने की कोशिश न करें। आप तत्काल इनको सूचना दें और उसके बारे में ये हमें पूर्ण रूप से बताएंगे। नाम है वाचस्पति पांडे जी। जी परसों जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके स्टूडियो में मैं आया हूं और आपने हमको स्नेक मित्र लाल पांडे के नाम से लोग जानते भी हैं जी। तो बहुत खुशी हुआ कि आप उसको जानने के लिए अपेक्षा किए, जिज्ञासा किए। जो लोगों के बीच में वहम फैला हुआ है कि स्नेक बहुत बड़ा घातक होता है, इनको नहीं रहना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, ये जो अपने देश में या कहीं भी भ्रम फैलाए, भ्रम खत्म होना ही बहुत आवश्यक है। तो आप परसों जी स्नेक के विषय में, जैसे हमारे भारत में 3,000 बढ़ता, हमारे यहाँ सांप की कितनी प्रजातियां पाई जाती है भारत देश में? हमारे भारत देश में जो स्नेक की प्रजातियां होती है कम से कम 3,000 के आसपास होती हैं जी। जो उसमें से 6 प्रकार के विषैला होता है, बहुत विषैला होता है। तो 6 प्रकार के विषैला तो अपने जिस यूपी में हम रहते हैं 6 प्रकार के विषैला हमारे यहाँ जो है आपने बताया कि नहीं 3,000 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पे मिलती है भारत देश पे। लेकिन जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे भारत में भ्रमण कर नहीं सकते, तो विशेषकर हम लोग वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, जो ये 5 जिला है, इसके नजदीक हम लोग रहते हैं। तो इस नजदीक जो है इसमें कितनी प्रजातियां सांप की ज्यादातर पाई जाती है? देखिए, ज्यादातर प्रजातियां तो धामन पाया जाता है जो रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है, और कोबरा होता है, स्पेटिकल कोबरा, उसको इंग्लिश में स्पेटिकल कोबरा कहते हैं, कोबरा पाया जाता है। कहीं कहीं बैंडेज करैत देखने को भी मिल जाता है, कॉमन करैत तो अधिकतर मिल जाता है। जो ये घर और पर पुराने घर होते हैं पसंद करते हैं, ठंडा जगह पसंद करते हैं जी। ते 4 प्रकार का अपने यूपी में अधिकतर पाया जाता है। इधर वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, रसल वाइपर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन यूपी में भी देखने को मिलता है रसल वाइपर। एक खतरा सबसे अधिक जी। हाँ। यूपी में विशेषकर हम बात कर रहे हैं वाराणसी, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, क्योंकि हम लोगों का निवास स्थान है वाराणसी और हम लोग बहुत दूर जा नहीं सकते। लेकिन जहां तक ये हमारी वीडियो जाएगी, हमारे फॉलोअर्स के पास पहुंचेगी, तो हो सकता है वो आपसे संपर्क करे। आप ये जान जाए कि हमारे यहाँ नजदीक वाराणसी, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, ये हमारे जिले से सटे जिले हैं। यहाँ पे आप हमेशा उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे 6 प्रकार की बता रहे हैं ज्यादातर सर्प मिलता है। इसमें सबसे विषैला सर्प कौन सा है? सबसे विषैला समझ लेना उसको हिंदी में, जो गांव के अथवा जो रसल वाइपर, समझो डायरेक्ट एमराज, अगर वो मिल जाता है घर में या कहीं भी मिल जाए, समझा आपसे एमराज से डायरेक्ट मुलाकात हो गया है। तो रसल वाइपर को हिंदी में यहाँ पे गांव में क्या बोलते होंगे? उसको घर में चीतर उतर बोल देते हैं, चीतर के नाम से जानते हैं। विषैला सर्प पाया जाता है, उसको किस नाम से यहाँ पे जानते हैं? चीतर उतर के नाम से जानते हैं, चीतर के नाम से जानते हैं। रसल वाइपर उनको बोलते हैं। यहाँ पे सर्पों की पहचान किस तरीके से की जाती है कि नहीं हाँ यह सर्प है, ये इस प्रजाति का सर्प है, किस तरीके से उनकी पहचान की जाती है? जैसे राग पाइथन होता है, एक अजगर प्रजाति होता है, बहुत बड़ा, कम से कम 10-15 फीट का होता है, मोटा में होता है। तो उसी क्वालिटी को होता है, छोटा साइज में होता है रसल वाइपर। उसको राग पाइथन देखेंगे, अजगर, उसको हिंदी में अजगर बोलते हैं, उसको इंग्लिश में राग पाइथन बोलते हैं। उसको अगर रसल वाइपर को देख लो तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे। सेम टू सेम, एक ही कलर का, सेम टू सेम, अलग अलग। तो कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। रसल वाइपर जो राग पाइथन में होता है जी हाँ। वो किंग कोबरा का पहचान हुआ तो हमेशा फनदार होते हैं। वो फन निकालेंगे तो उनके ऊपर पीछे गर्दन पर चश्मा आकार या पीछे चश्मा आकार का रहता है, या गोला चश्मा जैसा नहीं होता है, चश्मे आकार का होता है। किंग कोबरा जो
कोबरा को लोग किंग के नाम से भी जानते हैं कि सर्पों की नहीं। प्रजाति में सबसे खतरनाक प्रजाति मानी जाती है। जैसे कोबरा अलग हो गया, स्पेटिकल कोबरा हो गया, अपने यूपी में दिखते पा जाए। किंग कोबरा जो होता है वो उसका लंबाई 15 फीट 18 फीट 22 फीट तक होता है। वो हमारे यहाँ नहीं मिलता है। वो उड़ीसा में या बंगाल में साइड में अधिक मिलता है, यहाँ वो बहुत कम देखने को मिलेगा ही नहीं अधिकतर। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा गई होगी कि सर्प किस तरीके से पकड़ा जाए। हाँ, एनडीआरएफ का मैंने ट्रेनिंग किया हूँ, तो एनडीआरएफ के ट्रेनिंग के माध्यम से हमको सिखाया गया है इसने कि किस प्रकार से पकड़ा जाता है, उसका उपाय किस तरीके। अगर आपको काट लिया जी, अगर एनडीआरएफ के ट्रेनिंग में आपको ये सब बताया गया है हमारे वाचस्पति पांडे जी को, ये कहीं रहना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कभी कभी जंगल में भी जाना पड़ सकता है, तो उस दौरान इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं सर्प अगर आपके पास आ जाए तो कैसे पहचान की जाएगी, कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा। चलिए, हमारे गांव गिराव में अगर किसी सर्प ने काट लिया है तो त्वरित उपचार क्या करना चाहिए, तुरंत कार्रवाई क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो त्वरित उपाय करने के लिए आप अगर सर्प काट लिया तो आप उसको घबराइए मत। कोई भी सर्प काट लिया तो पहले आप अपने को अंदर से इतना स्टेमिना लाइए, इतना मजबूती लाइए कि समझ लिया कि आपको कुछ नहीं काटा है। तुरंत आप जहां सर्प काटता है, कभी लोग गलती करते हैं उसको ब्लेड से चीरा मार देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। ब्लेड से चीरा मारने का मतलब वहां का पहचान खत्म हो जाएगा, तो डॉक्टर को पहचानने में गलती हो जाता है, इंजेक्शन लगाने में उनको लेट हो जाएगा कि कौन सा इंजेक्शन लगाएं। जब तक आपके अंदर से सिस्टम न मालूम होगा कि कौन सा सांप काटा है, तो हर कीड़े का अलग अलग पहचान होता है। जैसे स्पेटिकल कोबरा काट लिया तो आपको वोमिटिंग या पेट में दर्द होगा, तो सिस्टम जब ले आएगा पहचानेगा तो उसे रहता पहचान होता, तो उसको मालूम हो जाता, तो जल्दी उसका उपाय होता। मतलब काटने के सर्प के काटने से भी यह पहचान हो सकता है कि नहीं किस प्रजाति का सर्प ने काटा है, कितना विषैला रहा होगा। हाँ, कितना मुख्य पहचान वही होता है, सर्प के काटने वाला ही पहचान होता है। उससे डॉक्टर अगर ट्रेनर है तो मालूम कर लेंगे कौन सा इनको इसने काटना है। वहाँ लोग ब्लेड से पेड़ से कभी चिरा नहीं मारना चाहिए, और बांधने का उनका भी तरीका गलत होता है। यहाँ अगर इसने काटा तो क्या करते हैं, एक ही जगह बांध देते हैं, एक जगह कभी नहीं बांध देते हैं, उनको गोलाई में बांध देते बांधते। अगर यहाँ उंगली में काट लिया या पैर में काट लिया तो उनको गोलाई में बांधते आना चाहिए। गोलाई में बांधने का आपने एक जगह बांध दिया तो एक ही जगह सब भी सूख गया, तो वो आपको क्या करेगा, खतरा करेगा। अब कई जगह से तो यहाँ से अगर रुकेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आने में तब आप कहीं 2-4 घंटा अस्पताल में जा सकते हैं, आपको मौका मिल जाए। अगर एक जगह बांधिए तो एक जगह से 20 अगर लिख कर गया तो शरीर में जाते हुए वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए कई फेरा उसको बांधना चाहिए। ये बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं सर्प काट ले तो आप एक ही जगह कस कर न बांधे, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून की जो बहाव होती है वो रुक जाती है। तो उसको ये लपेटने की जो प्रक्रिया है, जगह जगह ये जहां तक पैर में हो गया तो यहाँ से यहाँ तक लपेट देना चाहिए था, हाथ में होगा तो यहाँ से यहाँ। ब्लड का जो प्रेशर है, जो सर्कुलेशन है, वो रुक के स्लोली होके जाएगा, तो इससे जहर जो है वो कम पहुंचेगा और इतना समय आपको मिल जाएगा कि आप नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाए। अगर हो सके और उसका तुरंत उपाय करने का और जैसे आपके यहाँ से अस्पताल बहुत दूर है या साधन नहीं है, तो नमक गर्म पानी करके आप एक थर्मस, सबके आज के उपयोग है, जहां सर्प काटा वहां गिराते हुए चले जाइएगा, तो विष होगा उस पर नहीं चढ़ेगा, वो स्लो चढ़ेगा। अगर आप एक उपाय इन्होंने बताया है, त्वरित उपाय, कि यदि सर्प काटा है, अगर आपने को पता है कि नहीं सर्प यहाँ पे काटा है, तो आपके घर में पानी है और नमक है, पानी को उबाल कर उसमें नमक अनुपातानुसार 1-2 चम्मच डालकर उस काटे हुए जगह पे अगर बूंद आप गिराते रहेंगे तो क्या है, विष जो है वो स्लोली चढ़ेगा, लेकिन बहुत उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। तब तक आप नजदीकी अस्पताल में पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे गांव की प्रक्रिया में नीम की पत्ती वगैरह लोग खिलाते हैं इस तरीके से, तो इसका क्या प्रभाव रहता है? इसका प्रभाव तो जो वेनस काटता है, नॉन वेनस होता है, वेनस होता है, तो लोगों को पहचान होता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि नीम की पत्ती अभी मैं आपको 2 बार खिला दूंगा, तीसरी बार आपको खुद मीठा लगने लगेगा। तो भड़काए ना, नीम का पत्ती खिला को भड़काए, समय वेस्ट न करे, उनको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए, जहां तक वो चीरा फारा न करिए, डॉक्टर पहचान करेगा। जब तक यहाँ नीम का पत्ती खिलाएंगे, जब उपाय करना ही है, सर्प काटा है तो आप उनको अस्पताल ले जाइए,
जी। यहाँ समय वेस्ट न करिए। नीम का पत्ती उत्ती खिलाकर, मैं तो कह रहा हूँ चलन दे रहा हूँ, तो तीसरे बार आपको नीम पत्ती 2 बार लगातार खिलाऊंगा, तीसरी बार खुद मीठा लगने लगेगा। नहीं तो आप उपयोग में करके देख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं तो ये आप खुद उपयोग कर सकते हैं कि 2 बार आप अगर नीम की पत्ती खाएंगे तो तीसरी बार वो खुद आपको मीठा लगने लगेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीता लग रहा है कि मीठा लग रहा है। जी। हाँ। और ये बताइए कि इसकी दवा या किस तरीके से दवा होती है, किस तरीके से ये लगाया जाता है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ मान लेते हैं कामन करैत ने आपको काट लिया। कामन करैत विषैला होता है, बहुत विषैला भी होता है। ये ठंडा जगह या बिस्तर पसंद करता है। अधिकतर पुराने घरों में या कच्चा होता है, ठंडा होता है तो बिस्तर पसंद करते हैं। बिस्तर प्राणी सुने जाता है तो अपने बचाव के लिए जब जपता हो तो काट लेता है। तो 45 ml विष एक बार में ही छोड़ देता है। 45 ml विष एक बार में छोड़ देता है। तो 12 ml विष का जो एबीएस होता है, 12 ml विष का होता है। एक घंटे अंतराल में पानी में जो कहते हैं एबीएस एवियन एंटीबायोटिक सीरम, एक घोड़े की प्लाज्मा से बनता है। ये 6 प्रकार का, अब यहाँ पे बता देते हैं एवियन भी कैसे बनता है आपको जी। इतना कोई खुल कर नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ। घोड़े के प्लाज्मा से बनता है एवियन एंटीबायोटिक सीरम होता है। ये 6 प्रकार का जो आपको रसल, वाइपर, किंग कोबरा, कामन करैत, बंडेज करैत, ये जो बताए, एक होता है चितर, ये सब काटता है। तो 15 दिन पे घोड़े को कटाया जाता है। 15 छक्का 90 दिन में प्लाज्मा से उसका प्लाज्मा निकाला जाता है, तो वही एबीएस बनता है। घोड़े को कीड़े का एबीएस यानी एंटीबायोटिक सीरम। घोड़े को ये जो विषैला कीड़ा कटाया जाता है, उनको घोड़े को कीड़े का असर नहीं करता है। कीड़े अगर कोई स्नेक अगर घोड़े को काट लेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काश उन्हीं के प्लाज्मा से एबीएस बनता है। एबीएस कभी डायरेक्ट नस में नहीं लगता है, पानी में चढ़ाया जाता है। ये डॉक्टर जो कहते हैं सुई लगा दिए, कोई अंधविश्वास फैला रहे, डॉक्टर गए तुरंत सुई लगवा दिए नस में, वही नहीं होगा। बहकाया आपको, वो नाम की नस आपको कीड़ा काटा है, आपको धूर्तबाजी में इंजेक्शन लगा के आपसे 8,000 10,000 रुपया लिया, हमेशा वो पानी में ही चढ़ा। यह जानकारी हमारे लिए समझ जाइए एकदम उपाय है, उचित है। आप भी अगर कहीं हॉस्पिटल में आपके साथ ऐसी बातें हो रही है कि नहीं, कोई सुई लगा रहा है नस में और आपसे पैसे ज्यादा मांग रहा है, तो आप एक बार उनसे बातचीत कर सकते हैं कि नहीं सर, अगर सब की सीरम ये एंटीबायोटिक डोज लगा हुआ है तो ये पानी से चढ़ता है, ये सुई से नहीं लगता है। हो सकता है कि इस समय कोई नई टेक्नोलॉजी आई नहीं, कोई टेक्नोलॉजी। देखो, जब भी कोई जानवर, एनडीआरएफ के यही मुख्य पहचान होती है, कोई भी जानवर अगर आपके इर्द गिर्द छोटा से भी जानवर अगर आ गया तो उस पर सर्च किया जाता है कि हमारे देश के लिए कितना खतरनाक होता है, कितना लाभदायक होता है, कौन सा इंजेक्शन बनता है, कब क्या होता है। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई एबीएस नहीं लगा है तो डायरेक्ट नस में लग जाए, बहुत गाढ़ा होता है। घोड़ा का प्लाज्मा का मतलब बहुत गाढ़ा होता है ना, डायरेक्ट नस में नहीं लगेगा, पानी के माध्यम से चढ़ाया जाएगा। उसमें एमएल के हिसाब से चढ़ाया जाता है, कौन सा जानवर काटा है उसमें वो एमएल से हिसाब से चढ़ाया जाता है, स्लो धीरे से चढ़ेगा तब न। जिस तरीके से पेशेंट को पानी चढ़ाया जाता है, उस पानी में उस सीरम को डाल के चढ़ाया जाता है। पता लगा कि ज्यादा सीरम भी न चढ़ पाए, पानी को रोक सकते हैं इंजेक्शन। आप तो पैसा ज्यादा लगा देंगे, 12 ml में लगा देंगे तो नुकसान भी कर सकता है ना। पानी तो आप लोग देखते चढ़ेंगे कि भाई जो ज्यादा नहीं बीस चढ़ा हुआ है। आपके निजी जानकारी के लिए बहुत ही बढ़िया ये उपाय बताए हैं, लोग लाभ ले सकते हैं, हम सभी लोग भी लाभ ले सकते हैं। कहीं आप पैसा अधिक नहीं दे रहे हैं या अधिक दे रहे हैं, उस पे भी आप एक बार छोटी सी बहस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कॉन्फिडेंस से बताया है कि जो भी एंटीडोज सीरम एबीएस जो इनका सीरम लगता है वह नस में नहीं लगता है, पानी के थ्रू चढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी, इसलिए उस पर न घबराएं। और यदि कोई डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल में आए हुए हैं। एक बार यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपने से बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या करें। मैं दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अंदर से अपने अहम विश्वास, जो अंधविश्वास है वो निकाल दीजिए। जो इसने काटता है, जो लोग कहते हैं कि झाड़ फूक से या वहां चले जाए या यहाँ चले जाए, वो मंत्र से ठीक कर देगा, ये अंधविश्वास आपको कभी बहुत बड़ा घातक पहुंचा देगा। आप किसी अपने सदस्य परिवार से हाथ धो बैठेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है
या पता कर लीजिए इसका एबीएस कहाँ है, वहां डायरेक्ट जाइए। इसमें लेट सवेर मत करिएगा, नहीं तो झाड़ फूक के चक्कर में आप किसी अपने परिवार के एक सदस्य को खो देंगे, उसके पछताए का अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अंधविश्वास में मत जाइए। इसका एक एबीएस ही होता है, एंटीबायोटिक सीरम लगता है, उसके अलावा कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको ठीक करने के लिए। इसलिए आपके पास जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है, एक बार आप जाके वहां पे ऐसे ही घूमते टहलते चले जाइए। वहां के जो अधीक्षक साहब हैं या जो उनके इंचार्ज है, वहां पे आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि नहीं क्या यहाँ पे सर का एबीएस रखा हुआ है कि नहीं। यदि रखा हुआ है तो कौन से डॉक्टर साहब इसको देखते हैं, कौन से लगाते हैं। यदि आपकी जानकारी में रहेगा तो आपके आसपास पड़ोस या अगल बगल कहीं भी अगर सर्प काटा है तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो इतनी जानकारी के लिए आज हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज ये हमारे स्टूडियो में आए और अपने तरफ से जितने भी अनुभव हो सके इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आपको उससे साझा किया है। ये हमेशा सबके लिए लाभप्रद है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।